आपको एक्शन पसंद है, आपको रोमांस पसंद है, ड्रामा पसंद है, हाँ, बहुत ज्यादा। तो किल इज द मूवी फॉर यू। सब कुछ पढ़ा, हमने काम किया है साथ में। गाइस, ये क्या किया है आप लोगों ने? मैं क्या छोड़ के गई हूँ? क्या हुआ है यहाँ पे? मैंने स्टार्टेड विद टिफ एंड नाउ अब जब ये न्यूज बाहर आ रही है कि जॉन विक के मेकर्स इसको रीमेक कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, जो सोचा था ना, जो चाहा था, इट इज हेडेड इन दैट डायरेक्शन। भैया देखो, ऐसा है कि सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मुंबई लोकल आप एंजॉय करते हैं साडे नाल। और आज अकेले नहीं आए, क्योंकि आज मुंबई लोकल पर सवार करके लाए हैं तान्या मनिकतला को। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, शुक्रिया। मतलब एक तो आपने ट्रेन में तबाही मचवाई है, ठीक है, दूसरा अब हमारे स्टूडियो में हो रहा है, और इट्स ऑल किल किल किल। कहां से शुरू करूं मैं? आप बताइए। आप बताएं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने ट्रेलर देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी का सारा जोर, सारी एनर्जी, ताकत जुटानी पड़ेगी कि मैं वो फिल्म देख पाऊं बैठकर। आपको एक्शन पसंद है? मुझे एक्शन पसंद है, लेकिन इतना ज्यादा। आपको रोमांस पसंद है? ओ, ये तो बहुत, मतलब आपको ड्रामा पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो किल इज द मूवी फॉर यू। अरे इट इज किलिंग ऑल ओवर, इट इज किलिंग ऑल ओवर। मतलब अक्खी इंडिया में लोग बात कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, जब हमने ये ट्रेलर यहाँ चलाया हमारे ऑफिस में, पूरा ऑफिस खड़ा होके देखा ट्रेलर, लेकिन फिर मैंने देखा कि अरे यार, जब हमने ये प्ले बटन दबाया था तो यहाँ पे 70 की संख्या थी, बीच में पहुंचे हैं तो देखिए, अरे अभी तो गिनती की 55 ही रह गए पीछे। मतलब जिस हिसाब से इसमें ट्रेलर हमने देखा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को तो चाहिए। आपने ट्रेलर जब देखा था, आपको लगा था कि आपने इस तरह की फिल्म में काम किया? बिल्कुल भी नहीं। और मैं एग्जैक्ट मेरे यही शब्द से मेरे डायरेक्टर निखिल सर को भी, हाँ। और लक्ष्य और राघव को भी, कि सब कुछ पढ़ा, हमने काम किया है साथ में, पर हाँ। जब मैं देख रही थी तो नहीं लग रहा था कि मैंने इस पे काम किया है। कि वाज लाइक, गाइस, ये क्या किया है आप लोगों ने? मैं क्या छोड़ के गई हूँ? क्या हुआ है यहाँ पे? बट या उस ट्रेन की जर्नी में भी, जैसे आपके ट्रेलर के टाइम पे हुआ, 40 लोगों से शुरू होती है ट्रेन की जर्नी, आते आते कितने ही बच पाते हैं वो पता नहीं। तो या तान्या का ये किरदार क्या है इस फिल्म में? तुलिका का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं। हाँ। जो कि अमृत, जो कि लक्ष्य प्ले कर रहे हैं। हाँ। उनका इट इज द लव ऑफ हिज लाइफ। हाँ। और तुलिका आती है रांची से, छोटे शहर से, बहुत ही पावरफुल एक इंसान की बेटी है, हु इज बीइंग प्लेड बाय हर्ष छाया साहब। हाँ। और उसको प्यार है इस एनएसजी कमांडो से। उसकी सगाई हो रही है उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और। कर ली है सगाई उसने, पर अब उसका प्लान है, मैं तो भाग रही हूँ। तो अब उस ट्रेन जर्नी पे आए हैं ये दोनों, तुलिका और अमृत, और अब क्या होगा, उनका प्लान कामयाब रहेगा, नहीं हो पाएगा। तो ये ही है ये सफर, जो काफी सफरफुल हो चुका है। हाँ, मतलब लोग बाग के जो रिव्यूज आ रहे हैं, जो लोगों की जनरल प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, इट्स लाइक जॉन विक इन द ट्रेन टू बुसान। I can understand that feeling. And excuse me, John Wick के makers are making an English remake of Kill. मैं यही इधर ही आने वाला था कि ये सुन के कैसा लगा कि आजकल का ये जो दौर है बॉलीवुड का, खास तौर पे, हाँ, बॉलीवुड ही कहेंगे, कि इसमें फिल्मों के रीमेक आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है, वो भी इतने फ्रेश चेहरों के साथ, जिसमें ऑलमोस्ट सबका ही एक तरह से डेब्यू कह सकते हैं इसे हम, राइट? और उस ताबड़तोड़ फिल्म ने, जिसने इंडियन सिनेमा के इतिहास को एक बार फिर नए सिरे से लिखना शुरू कर दिया इस फिल्म के जरिए, उसका रीमेक ना हॉलीवुड। या एग्जैक्टली। हाउ वाज दैट फीलिंग जब ये पता चला? व्हाट वाज द फीलिंग? बट पता है सिद्धू, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी ना, और जब हम लोग काम कर रहे थे, हम सबको कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि ये मामूली ऐसा नहीं है जो हम लोग देखते आए हैं, वैसा नहीं है। जो लिखा गया है, जो उसकी लिखाई है, और जो फिर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसको उल्टा, इट वाज, मतलब हमें पता था कि हमने एक पहल शुरू कर दी है, अब वो कैसे रिसीव होगी, वो उसका हमें ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आइडिया होता कि ऑडियंस को कैसे रिसीव होगा, ऑडियंस को मतलब वो समझ पाएंगे जो नई शुरुआत करने की हमने कोशिश की है या नहीं। But now, because when it started with TIFF
एंड नाउ अब जब ये न्यूज बाहर आ रही है कि जॉन विक के मेकर्स इसको रीमेक कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, जो सोचा था ना, जो चाहा था, इट इज हेडेड इन दैट डायरेक्शन, और पता था कि ऐसी चीजें होंगी, एंड इट इज मेंट फॉर दोस थिंग्स. What drives you like this? Is it any energy you believe in, or you think it's aura जो आपके आजू बाजू है? Do you believe in energies and power? I definitely do. I think every project, every character has an energy, every set has an energy. और यहाँ पे मतलब क्योंकि आप सब एक सिंक में हो जाते हो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है सामने वाले को, उनको पता है क्या चल रहा है. Right. तो व्हेन देयर इज सो मच हार्मनी, आपको पता है कि ये सही डायरेक्शन में जाएगी, और ये एनर्जी ना, ये आपको इट इज व्हाट ड्राइव्स यू फॉर दीज थिंग्स कि अच्छा यार अब कुछ नया करना है, अब कुछ नया करना है. एंड पहली बार इंडियन सिनेमा में कह रहे हैं कि इस तरह के एक्शन को जी जो है देखा गया है. आपको कैसी फिल्में पसंद है? अगर आप किरदार को देखें तो ऑब्वियसली नाउ दिस हैज टू बी स्पेशल बिकॉज अगेन किल इज एवरीवेयर, बट तान्या की खुद की पहली पसंद क्या होती कि मैं किस तरह का किरदार हूँ? रोमांस. आई एम अ फुल शाहरुख खान रोमांटिक, लाइक हार्डकोर. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको रोमांस भी पसंद है ना, क्योंकि हमारी शुरुआत रोमांस से ही होती है. वो मैंने देखा पहले हैप्पी 4th एनिवर्सरी में. क्या कहाँ से शुरू हो रही है कहानी? और फिर उसके बाद जैसे मुझे एक्शन भी पसंद है, तो उसमें एक्शन आ जाता है. हॉरर का पार्ट रह गया है थोड़ा सा, बट इट्स क्वाइट हॉरिफाइंग. नहीं, देखने वालों के अंदर हॉरर आ गया है, डर गया है. और मैं और आप विश्वास मानेंगे, मैंने इसे अपने फोन पे देखा, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो अपने घर की स्क्रीन पे देखने बनता है. जब तक मैंने वो खत्म किया है, मैंने उसमें डिस्क्लेमर पढ़ लिया है, फेंट हार्टेड, वीक हार्टेड और बच्चों के लिए नहीं है. मैंने बोला मेरे घर पे मैं चला भी नहीं सकता मेरे बच्चों के सामने, तो ये मैं खुद देख के ऐसे डर गया. बट जब आपने कहा कि ट्रेलर जब आपने देखा, तो आपको भी एहसास हो गया क्या है. करेक्ट. बहुत सारे लोगों ने इस पे भी प्रतिक्रिया दी होगी. इट इज सो वायलेंट. इट इज वेरी वायलेंट. हाँ, मतलब मेरे घर पे भी खुद मेरी मम्मा नहीं देखती हैं एक्शन कभी भी. मतलब उनसे उनकी आंखें बंद रहती हैं हमेशा. अगर कुछ भी जरा सा भी खून खराबा आता है, उन्होंने 2 बार जाके मूवी देख ली है. और मैंने बोला कि आपकी बेटी है इसलिए आपने देखा है, आपको सच में पसंद आई है? हाँ तुम हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर क्या कमाल काम कर रहे हैं सब लोग. तो जब ऐसा रिएक्शन आता है ना आपके खुद के घर वालों से, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि ऐसा है. और वो सबसे ऑनेस्ट, सबसे ब्रूटल वही होते हैं सबसे हमेशा. अमेजिंग क्रिटिक होते हैं वो लोग. एग्जैक्टली, व्हिच आई थिंक इज ग्रेट. बट फॉर समबडी लाइक माय मदर, जो नहीं देखती आई हैं एक्शन, उन्होंने भी आगे जाके 2 बार ही देखी है, क्योंकि उनको कुछ तो है जो ड्रॉ कर रहा है वापस. आई थिंक हमने अपना काम कर दिया है. और हाँ यार, यही चाहिए था ना, कि जो नहीं भी चाहे, मतलब आप आंखें बंद करके देखो, पर आप नहीं रोक पाओगे खुद को देखने से. मेरा खुद का, जब मैं मूवी पहली बार ही देख रही थी, मैं ऐसे क्लिंचिंग, बट आई कुडंट स्टॉप वाचिंग. फुल वाली फील है उसमें. बट इट इज and it is India's most violent movie. Not for the faint hearted. मैं तैयारी नहीं हूँ. मैं बोला, मैंने कुछ दुनिया जहान की ताकत लगानी पड़ जाएगी मुझे फिल्म देखने के लिए. पर आप अगर आप बैठ गए, it will keep you hooked. Right. You will be rooting for the bad guys, for the good guys, and you won't know whose side you are on. Oh, मतलब भैया अब ये फिल्म देखना तो बनता ही बनता है. दिल्ली के जनकपुरी की लड़की है जी. और वहां से मुंबई आना. ये धर्मा का कैसे हुआ, कैसे सारा सीन बना, कैसे प्लान? धर्मा तक पहुंचने से पहले ही काफी लंबा सफर रहा है. राइट. तो शुरुआत दिल्ली से हुई थी. जब कॉलेज में थी तो थिएटर करा था 1 साल के लिए. तब वहाँ पे जब मैं परफॉर्म करती थी, मुझे स्काउट किया गया फ्लेम्स के लिए, जो कि मेरी पहली वेब सीरीज थी. तो उसका पहला हमने सीजन किया, अभी भी कॉलेज में ही थी, हिट हो गया वो. पर वो बस ऐसे दोस्तों ने आपस में बना नहीं दिया होता. इट वाज लाइक दैट. तो कभी सोचा नहीं था कि चलो ठीक है, एक्टिंग का कुछ शौक होएगा या कुछ. ग्रेजुएशन खत्म हुई, मैं कॉपी राइटिंग कर रही थी एक्चुअली. और उस दौरान मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी. पर तब 2nd सीजन आया था, और मैं बोला कि मेरे जो डायरेक्टर थे अपूर्व सर, मैं उनको कहा था कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, आई थिंक एक्टिंग मेरे लिए नहीं है. और उन्होंने बोला तू वापस आएगी एक्टिंग के लिए. तो मैं अच्छा ठीक है, देखते हैं. मैंने अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया, और मैं मास्टर्स के लिए जा रही थी अपनी, व्हेन एक मेरा बैचमेट जो थिएटर से ही, उसका कॉल आता है कि एक ऑडिशन है, आजा. मैं बोला मैं नहीं आऊंगी, मैंने एक्टिंग छोड़ दी है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है. बोलते आ ना यार, एक बार ही आजा, कुछ अच्छी चीज़ के लिए बुला रहा हूँ. मैं गई ऑडिशन के लिए,
turned out to be for a suitable boy. हाँ, Suitable boy से फिर बस जो शुरुआत हुई है, हुई फिर है। P.I. Meena, Tooth Pari, Feels Like Ishq, music videos in the middle, and then to kill. So it's Right. been a long journey हाँ। and much anticipated, but I mean, आप किसी जगह No पे जल्दी complaints. या लेट नहीं होते हो, नहीं. हर जगह पे आप टाइम पे Time रहते पे हो पहुंचते और वो जगह आपको खुद बुलाती है। Exactly, है ना? exactly. कहते हैं कि बुलाती तो जाने का नहीं, लेकिन इधर तो आना ही पड़ा, और जो आए हैं तो क्या छाए हैं। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये इसके लिए कुछ खास वर्कशॉप करी, क्योंकि ये ट्रेन का पूरा सीन है, फुल इज लाइक ट्रेन, Yeah. राइट, बट उसमें अगेन इट्स ऑल एक्शन। आप लोगों ने कुछ खास वर्कशॉप की इसके लिए? मेरी एक्चुअली इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई थी एक्टिंग एक्शन टीम के साथ, हाँ। बट लक्ष्य, राघव और जो सारे गुंडे हैं उनकी 9 महीने ट्रेनिंग चली थी, ताकि उनको पूरी की पूरी, बिकॉज इट्स लाइक अ डांस, एक्शन कोरियोग्राफी इज अ कोरियोग्राफी, डांस है, आपको हर एक बीट, हर एक स्टेप आपको याद रखना Right. पड़ेगा, अलॉन्ग विद ऑल द टेक्निकलिटीज, Right. क्योंकि चलो ठीक है आप मार धाड़ कर रहे हो, पर उसके साथ आपको जो गुस्सा दिखाना है, आपको दर्द दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, और एक भी बीट आपकी मिस हुई, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, किसी को Right. चोट लग सकती है, कैमरा टूट सकता है, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, तो इनकी तो बहुत लंबी ट्रेनिंग चली अरे थी। बाप रे बाप, और 9 महीने के बाद इतना फ्रूटफुल बच्चा आया ही आया है, एग्जैक्टली कि पूरी जगह पर छाया ही छाया है। अच्छा, अब क्योंकि हमने जब ये ट्रेलर ओपन हुआ है और 4th एनिवर्सरी की बधाई दी गई है, लड़के लोगों के लिए कुछ टिप्स, एनिवर्सरी पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आई थिंक ये तो आप मुझे दे पाओगे, क्योंकि मेरी तो ऐसी कोई एनिवर्सरी रही नहीं है, अरे यार, तो आई थिंक knowing your partner is very important. ये आपको याद रह पा रही है डेट, सबसे पहली बात तो वही बहुत बड़ी बात है। एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है, पता चला वहीं पे पहला लोचा। एग्जैक्टली। तो मेरे पास तो कोई टिप्स नहीं है यार, मुझे नहीं पता। अरे अच्छा, कभी आप इस तरह से मुंबई लोकल में आपने ट्रैवल किया कभी? जी, कॉलेज के टाइम पे एक कॉलेज के बार। टाइम पे आपका कॉलेज कौन सा था यहाँ पे? मेरा कॉलेज एक्चुअली शिवाजी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओके। हम लोग आए थे, हमारा थिएटर ग्रुप आया था यहाँ पे पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म हाँ, करने के लिए। हाँ। तब हम मुंबई लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, मुंबई दर्शन कर रहे थे। मुंबई दर्शन कर रहे थे। Yeah. और जिस तरह की ट्रेन में आप लोगों ने किल का कार्यक्रम सेट किया है, Yeah. वो तो इंटरसिटी इंटरस्टेट होगी। Yeah. ऐसी ट्रेनों में आपने काफी सफर किया? नहीं, कभी नहीं? कभी भी बचपन नहीं। से ही हवाई जहाज? नहीं, एक मतलब कोलकाता बहुत बचपन की बात है मेरी, जब हाँ। मैं दिल्ली से कोलकाता गई थी तब। हाँ। पर कुछ याद ही नहीं है यार मुझे उस सफर का। अरे यार, बहुत बचपन था वो। और इसमें, और आप जो पहली याद बनाई है आपने अब ट्रेन ऐसी की, याद ऐसी बनाने याद की नहीं। मैं वापस जा ना पाऊँ और कभी। दुनिया डिमांड कर, हमें ऐसी याद नहीं देखनी है, हम पिक्चर देख के इतने खुश हैं, लेकिन फिर पता है भी ट्रेन में चढ़ने में लोगों कुछ लोगों के साथ तो होने वाला है। मैं आपको लिखित में बोलता हूँ कि अब ट्रेन में चढ़ने से पहले 4 बार सोचेंगे कहीं किल पार्ट 2 तो नहीं बना रहे लोग अंदर। पता है सर, जब मैं अभी हम लोग प्रमोशंस के टाइम पे हम लोग हर जंक्शन पे जाए थे, हर हाँ। रेलवे स्टेशन पे, हाँ। मुझे वहां पे पहुंच के इतने फ्लैशबैक्स आ रहे थे ना, मुझे डर लग रहा था कि गाइस मैं नहीं इधर आ रही, प्लीज चलो यहाँ से। One best compliment you have received for your performance? विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स आई वुड से, हाँ। जो तुलिका के लिए मिला है कि तुलिका इस कहानी का दिल है। ओए I होए, think, how yeah, sweet, that is very how sweet. sweet, That is very sweet. very nice. Yeah. और कोई ऐसा ट्रोल पढ़ के, मतलब ट्रोल को तवज्जो भी देते हैं? ट्रोल यार नहीं, अभी तक कुछ मिला नहीं है, या फिर मैंने पढ़ा नहीं हाँ, है। अच्छा है, मैं अपने बबल में मिले भी ना। खुश हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। कभी मतलब जिस हिसाब से इस फिल्म में मारपीट करी है, उसका 10% या 1% भी किसी लौंडे ने आपके लिए किया किसी से? नहीं हाँ? नहीं, यही तभी तो एनिवर्सरी नहीं बन पा रही है कहीं मेरी। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए, है ना, तो आप क्या चाहेंगे उस सिचुएशन में कि आपके लिए वो लौंडा जो है, मतलब अगर इसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो हाथ उठा दे, या फिर आप चाहेंगे कि नहीं कल्टी ले लो, इसमें से निकल जाओ, बातचीत करके खत्म करके निकल जाओ, तूल नहीं देना? बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है ये, क्योंकि आई थिंक दोनों चीजें हो रखी हैं। कभी कभी उन्होंने सिर्फ बातों से टरका दिया है, हाँ। तो भी लगता है कि क्या हुआ, मेरे लिए बोल नहीं सकते थे कुछ और, मतलब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ। जब हाथ उठ गए तो मुझे हाथ क्यों उठाया, तो यार ये समझ में नहीं आ पाता है। बट आई थिंक हमेशा प्रेफरेंस रहेगी कि बात करके खत्म कर दो, हाँ। सुलझा लो एंड जस्ट बैक ऑफ। बस ऐसे हाथापाई करनी है, और नहीं तो करो तो ऐसे कि हाथ पांव टूट ही जाएं। तोड़ दिए हैं। ऑलराइट, तो अब मैं आपके सामने कुछ नाम पढ़ने वाला हूँ, इसमें से किसको किल और किसको दिल देंगी ये आपको बताना होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। राघव? दिल। लक्ष्य? दिल। मुंबई? दिल। दिल्ली?
दिल। दिल्ली के छोले भटूरे। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं मुंबई में हूँ, मुझे याद मत दिलाइए उनकी। तो क्या मैं आपकी इन अरमानों को किल कर रहा हूँ या फिर अभी भी आप दिल देना चाहेंगे? दिल जल्दी दे बताइए। चुकी हूँ मैं। मुंबई का वड़ा पाव। दिल। दिल्ली के मोमोज। किल। अरे क्या बात है। मुंबई की मॉनसून। किल। किल। इट्स बीन अ डिफिकल्ट वन यार, बहुत मुश्किल हुई है। Is it? कितना हम लोग अटके रहते हैं एक एक जगह पे। मुझे एक घंटा लगा है। अरे यार ये तो एक ही सेम स्पॉट पे। सॉरी मुंबई वालों, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आपको बहुत प्यार है, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। मुंबई नहीं, मॉनसून में महाराष्ट्र कभी देखा अभी इस टाइम में? नहीं। आई विल टेल यू कि प्लीज इस मॉनसून में अगर आप मुंबई में हैं, प्लीज महाराष्ट्र की कोई जगह विजिट करके जाइए। ज्यादा दूर नहीं जाना तो इगतपुरी चले जाइए या फिर गो टू लोनावला एंड ऑल। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी इन लव विद महाराष्ट्र मॉनसून। डन, आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। डन, आई विल डू दैट। तो फिर आगे बढ़े आप। डन। अब क्योंकि मॉनसून की बात कर ली, मुंबई का ट्रैफिक। किल। प्लीज। चाय। दिल। कॉफी। किल। दिल्ली की चाट या मुंबई की चाट? दिल्ली की चाट। दिल। सिद्धू के साथ मुंबई लोकल। अब आप हमें ये बताइए कि लोगों ने किल के जो रिव्यूज दिए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान जाकर ये फिल्म जरूर देखेगा जी, प्लीज। ठीक है, बट तान्या और तुलिका, इन दोनों को क्यों लगता है कि लोगों को जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए? तान्या को इसलिए लगता है देखनी चाहिए क्योंकि तान्या को बहुत पसंद है एक्शन, और तान्या को एक्शन ड्रिवन बाय इमोशंस तो और भी पसंद है। ओके। और तुलिका के लिए तो ये सारा का सारा इमोशन का खेल रहा है। तो आई थिंक तुलिका की लव स्टोरी को सक्सेस बना दो यार। एकदम छा जाइए, मजा आ जाएगी। ये फिल्म देख कर आइए। देखो भैया, हमने तो ट्रेलर देख के भी कहा था कि फिल्म है एकदम वाव, हमने दे दी थी मूंछों को ताव। बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी हमको ये फिल्म देखने के लिए, लेकिन अब जरूर तान्या से बात होने के बाद इस फिल्म को हम तो देखने जाएंगे, तुम भी देख कर आओ। बाकी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।